चाहिए, हमें क्या चाहिए, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे, हम लेकर रहेंगे। ओबीसी वाला, एससी वाला, ओबीसी वाला, एससी वाला, 27 वाला, 21 वाला, भाई मांगे, बहने मांगे, भाई मांगे। उत्तर प्रदेश में पिछले 54 दिन से 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महाघोटाले को लेकर सभी शिक्षक यहां धरने पर बैठे हुए हैं, जहां पर महाघोटाला जो पिछड़ा वर्ग आयोग है लगातार 54 दिन से उत्तर प्रदेश की राजधानी में ये सभी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी प्रशासनिक स्तर पर सरकार के लेवल पर कोई भी मंत्री और कोई भी अधिकारी इनकी सुध तक लेने नहीं आया। योगी सरकार एक और शिक्षकों की बात करती है, आज ही जिस तरह से 2,886 शिक्षकों को नियुक्ति देने की बात कही गई है, लेकिन आखिर इन शिक्षकों का क्या, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो 54 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनने के लिए सरकार तैयार नहीं। देखिए किस तरह से ये पोस्टर भी लगा के रखे कि ऐसी क्या मजबूरी है, आरक्षण की चोरी है, 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण महाघोटाला। साफ तौर पर जब भी सरकारें बनती हैं तो किसी न किसी तरह का घोटाला होता है। दूसरी सरकार जब सत्ता में आती है तो उस घोटाले की जांच होती है, लेकिन जब सत्ता में बात की जाती है भ्रष्टाचार मुक्त करने की, तो आखिर ये कैसा भ्रष्टाचार और आखिर ऐसी क्या मजबूरी कि इस मामले पर जांच नहीं बैठाई गई। हम जानते हैं कुछ लोगों से कि प्रमुखता किस तरह की समस्याओं को लेकर बैठे हैं, यहाँ महिलाएं भी हैं। मैडम क्या नाम है आपका, कहाँ से हो और कितने दिनों से बैठी? मेरा नाम तस्लीम बानो है, मैं अमेठी ज़िले से आई हूँ और मैं लगभग यहाँ 54 दिन से लगातार बैठी हूँ, धरना दे रही हूँ। और इसमें जो घोटाला हुआ आरक्षण को लेकर, हम लोग उसी को लेकर धरने पे बैठे हैं। और शिक्षा मंत्री जो है जो मान नहीं रहे हैं कि इसमें घोटाला हुआ है। मंत्री का नाम क्या है? जी सतीश द्विवेदी जी वो मान ही नहीं रहे हैं कि घोटाला हुआ है, जबकि पिछड़ा वर्ग आयोग ने मान लिया है कि इसमें घोटाला हुआ है, फिर भी ये लोग मानने को तैयार नहीं। और हम लोग लगातार आंदोलन करें और तब तक धरने पर बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। हम दिखाना चाहेंगे ओबीसी को 27% आरक्षण और एससी को 21% आरक्षण दो। इस मांग को लेकर लगातार यहाँ पर 69,000 शिक्षक सभी यहाँ पर बैठे हैं, लगातार अपनी मांग को कर रहे हैं। अभी कई महिलाएं हैं जिनसे हम जानेंगे कि घर परिवार को छोड़ के पिछले 54 दिनों से यहाँ पर बैठी हैं, कैसे रह रहे हैं, कैसे गुजर बसर, किस तरह से रहते हो आप लोग? प्रदर्शन के बाद कहाँ जाते हो? सर हमारा नाम सुनंदा है, हम हरदोई जिले से आए हैं और आज हमारे धरने का 54वां दिन है। हम लोग लगातार अनवरत यहाँ धरना दे रहे हैं और हमारा माननीय योगी जी से यही निवेदन है कि हम लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और हम लोग भी अपनी एक सम्मान की ज़िंदगी जिएँ। यही धन्यवाद। एक महिला और है, उनके हाथ में चोट है, जानते हैं कि वो चोट कैसे लगी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है 54 दिन से वो महिला चोट को लेकर बैठी, कैसे लगी ये चोट? जिस तरह आप लोग देख रहे हैं कि हमारे 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण की चोरी हुई है। इसमें जो हमारा 27% और 21% हमारा आरक्षण है वो हमें नहीं दिया गया। इसी बात को लेकर हम लोग अपनी बात रखने पहले सीएम योगी के आवास पे बात रखने गए, वहाँ पे हमें भगाया गया, मारा पीटा गया। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलिए हम लोग भाजपा कार्यालय पे अपनी बात अपने नेता स्वतंत्र देव जी से अपनी बात रखते हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही किया गया जो सीएम आवास पे किया गया था। वहाँ पे भी हम लोगों के साथ बर्बरता की गई, मारपीट की गई, जातिगत गालियाँ दी गई, बहनों के साथ अभद्रता की गई और भाइयों को भूसे की तरह बसों में भरा जा रहा था, जिसका विरोध करने पर एक महिला पुलिस ने जो सिविल ड्रेस में थी उसने मुझे धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मेरा हाथ टूट गया। फिर भी मैं आज ये 54वां दिन है और मैं यहाँ लगातार बनी हुई हूँ। सिर्फ बहुत सारी परेशानी। सरकार को वोट दिया था? हाँ बिल्कुल दिया। क्यों दिया था? क्यों दिया था? अपने उनका नारा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन शायद सीएम जो यहाँ हमारे योगी जी हैं वो केवल अपना विकास कर रहे हैं और हम लोगों का भूल गए। सबका अपने क्षेत्रीय सांसद या विधायक से कभी पत्राचार किया अपने मामले को लेकर? जी हमारे संगठन के सभी भाइयों ने किसी भी को छोड़ा ही नहीं है, सब जगह मतलब पत्राचार हुआ। क्या जवाब मिलता? आश्वासन। तो जब तक ठोस कार्रवाई नहीं होगी तब तक नहीं हटोगे? बिल्कुल नहीं। ठीक है। ओबीसी समाज के मंत्री विधायक सो रहे हैं और हम अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जहां सबको रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन रोजगार तो छोड़ो,
बेरोजगारी की हद वो हो गई है कि जो रोजगार जो काम कर रहे थे उनको भी योगी सरकार में विभागों ने सड़कों पर ला दिया है और अलग अलग तरीके के बहाने। कौन से विधायक आपके सो रहे हैं, कौन से आपके विधायक हैं, किस क्षेत्र से हो? मैं आजमगढ़ से मेनका यादव 54 दिन से धरने पे बैठी हूँ। कौन विधायक हैं आप? मेरे यहाँ वो वरुण काम था। ये पहले तो थे ये सब मतलब ये भाजपा, अभी वर्तमान समय में ये सपा के हो गए हैं, क्योंकि ये भाई लोग मेरे जो हमारे क्षेत्र के उन्होंने लेकर गए, सब लोग ने आश्वासन बस दिया कि बस जल्द ही आपकी मतलब जो समस्या है उसको सॉल्व कर दी जाएगी। अब देखने की बात यह होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां ठोस आश्वासन की बात करती है, कार्रवाई की बात करती है, आखिर किस तरह की कार्रवाई है। यहाँ कुछ आदमी भी बैठे हुए हैं, शिक्षक बैठे हुए हैं, शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी को गुमराह कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी किस तरह से गुमराह कर रहे हैं? देखिए, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने जो रिपोर्ट जारी की है उसको लेकर के 5 जुलाई को हमारा डेलीगेशन शिक्षा मंत्री से मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है मैं देखता हूँ, 4 दिन का समय दिया उन्होंने। अभी तक 1.5 महीने से ऊपर हो गया है, अभी तक कोई रिपोर्ट उन्होंने दी नहीं है। बार बार मिलने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर फिर लोग मिलने नहीं देते हैं और फिर लाठीचार्ज कराते हैं। तो इस तरह से शिक्षा मंत्री वहाँ गुमराह कर रहे हैं। मतलब मांगे पूरी नहीं हुई, मांग मुख्यमंत्री जी को अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री को पता नहीं चल रहा है? आप लोग 54 दिन से धरने बैठे हो। पता तो चल गया है, दूसरे माध्यम से हम लोग फिर गए वहाँ भी मिलने नहीं, वो मिलने के लिए बुलाए थे, लेकिन हालांकि मुलाकात नहीं हो पाई। उन्होंने बेसिक शिक्षा निदेशक को तलब भी किया था कि इनको 1 हफ्ते का मौका, मतलब 1 हफ्ते के अंदर इनका 2884 शिक्षकों को नियुक्ति दी जा रही है, उसके बारे में क्या कहें? नहीं, उसके बारे में तो वो तो जूनियर का मैटर था, वो तो अपना ये वो अलग मैटर है। हम लोग का मैटर अलग है। हम लोग का आरक्षण का मैटर है और आरक्षण के मुद्दे पे हम लोग लड़ाई। कास्ट से हैं? यादव ओबीसी। साफ तौर पर हम बैनर दिखाना चाहेंगे कि माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार की रिपोर्ट लागू करो, संवैधानिक अधिकारों का पालन करो, हमारा आरक्षण पूरा करो। आरक्षण महाघोटाले को लेकर पिछले 54 दिनों से राजधानी लखनऊ में शिक्षक धरने पर बैठे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री से मुलाकात होने के बाद भी किसी भी तरह की चीजें नहीं हो पा रही है। अब देखना यह है कि योगी सरकार 22 का चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन जो रोजगार देने की बात थी सड़कों पर लोगों को कर दिया गया है। अब आखिर जनता किसका साथ देगी 22 के चुनाव में और इन शिक्षकों का हाल क्या योगी सरकार लेगी? सहयोगी शहूर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।